अस्सलामुअलैकुम। भारतीय संजीवनी चैनल पर आप सभी नाज़रीन दर्शकों का बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दोस्तों और माता बहनों, हमारा रब ही सबसे बड़ा हकीम है। ये कुरान शाहिद है, कलाम पाक की आयत है, सुबहान का ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैं कुछ नहीं जानता, मैं ला इल्म हूँ और तू ही मेरा रब सबसे बड़ा हकीम है। दोस्तों, भारतीय संजीवनी चैनल की जानिब से आपको एक ऐसी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ जो शायद यूट्यूब के अंदर किसी ने अभी तक नहीं दी होगी। दोस्तों, बात करेंगे आयुर्वेदिक दवाइयों की, यूनानी दवाइयों की, देसी दवाइयों की, असली दवा और नकली दवा। असली दवा क्या है, नकली दवा क्या है? तो बहुत प्रकार की दवाइयाँ हैं मार्केट के अंदर चल रही हैं, उसकी डुप्लीकेट भी चल रही है। जैसे पोस्ट आपने ख़रीदा, पोस्ट दाना ख़रीदा, 50-60 रुपए का 50 ग्राम मिलेगा ओरिजिनल, और जो नकली है वो आपको 20 रुपए का 50 ग्राम मिल जाएगा। सालम पंजा 500 से 600 रुपए का 50 ग्राम कीमत है, डुप्लीकेट आपका 100 रुपए में मिल जाएगा। अकरकरा बूटी ले लीजिए, जो ईरानी अकरकरा है, वो लगभग उसकी कीमत 10 ग्राम की 100-150 रुपए के ऊपर ही होगी, और नकली आपको 40-50 में मिल जाएगा। तो जड़ी बूटियों के अंदर भी असली और नकली का मैटर चल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, जब भी दवा ख़रीदें खुद से तो असली और नकली की पहचान कर लें। असली दवा होगी तभी लाभ पहुंचाएगी, फ़ायदा पहुंचाएगी। प्यारी माता बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों व बुजुर्गों, हम दवाइयाँ तो देसी सभी हैं, मगर इनके अंदर भी फ़र्क होता है। मान लीजिए कोई भी जड़ी बूटी है जो हम जंगल से उखाड़ के, तलाश के, जो जंगल, बड़े बड़े जंगल हैं, माला का जंगल है हमारे भारत में, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है। ये बहुत बड़ा जंगल, नेपाल तक, पूरा बिहार तक गया हुआ जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। तो ऐसे जंगलों से जो जड़ी बूटी निकाली जाती हैं वो ही असली होती हैं। दूसरी क्वालिटी इसमें ये होती है दोस्तों कि हम फार्मिंग कर रहे हैं। मान लीजिए सतावर मूसली या सुगंध, कोई भी बूटी मान लीजिए जो हम जंगल से लाए हैं, तो 100% वो नेचुरल है, क्योंकि वहाँ पर ना कोई केमिकल लगाया जाता है, ना कोई दवाई लगाई जाती है। वो नेचुरल तरीके से उग रही है। बरसात हो रही तो नेचुरल पानी मिल रहा है, और बाकी सारा सिस्टम नेचुरल है। तो उस जंगल की बूटी जो होगी वो पूरा 100% काम करेगी, 100% आपको रिजल्ट देगी। दूसरी जो फार्मिंग की बूटी है, सताबर, मूसली, अश्वगंध प्लस जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, सारी कंपनियां फार्मिंग कर रही हैं, किसान लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं। तो फार्मिंग जब करते हैं तो उसके अंदर हम पैदावार ज़्यादा करने के लिए केमिकल्स, खादें जो आ रही हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा तादाद में इसकी पैदावार हो और हमें ज़्यादा लाभ हो। तो फार्मिंग की जो भी जड़ी बूटियाँ हैं वो जंगली जड़ी बूटियों के मुकाबले 50% ही काम करेंगी।
तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी दवाई जब खरीदें या लें तो जहाँ तक हो सके नेचुरल जंगल की जो लाई हुई जड़ी बूटियाँ हैं वही खरीदें। मैं और मेरे वालिद साहब, पिताजी, स्वर्गीय मरहूम हकीम हबीब अहमद अंसारी साहब, जो मेरे वालिद माजिद हैं, और वो वालिद साहब जो थे हमेशा जंगल से ही जड़ी बूटियाँ लाया करते थे। तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी अधिकतर ज़्यादा तादाद में जो जड़ी बूटियाँ ही खरीद के लाता हूँ या जंगल से निकलवा के लाता हूँ, जो ख़ास रोगों के लिए मतलब तैयार की जाती हैं दवाइयाँ, तो उन्हें माला के जंगल से या बड़े बड़े जो जंगल हैं वहाँ से लाता हूँ। हमारा माला का जंगल तो यहाँ पीलीभीत से लगा हुआ अब पूरा चला गया है, बीरापलिया नेपाल तक मतलब जो है फैला हुआ है। बहुत बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ उसके अंदर हैं। तो फार्मिंग की जड़ी बूटी और नेचुरल जंगल की जड़ी बूटी, इसमें 50% का फ़र्क किसी रोग में रिजल्ट देने पर मिलेगा। फार्मिंग वाली 50% करेगी और जंगल वाली नेचुरल जो है वो 100% करेगी। अब आ जाइए दोस्तों, जो हमारी पेटेंट आयुर्वेदिक कंपनियां जो दवाई बनाती हैं, वो सिरप टाइप में भी दवाई बनाती हैं, गोली प्लस कैप्सूल में भी बनाती हैं और पाउडर फॉर्म में भी बनाती हैं। कुछ अबले, आसप, च्यवनप्राश वगैरह इस टाइप की भी बनाती हैं। तो जितनी टाइप की दवाइयाँ बन रही हैं, इन दवाइयों के अंदर भी दोस्तों एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने ये निस्वा एमडी निखा सिरप है, ये बहुत बेस्ट कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसके रिजल्ट भी अच्छा है। तो दोस्तों ये कंपनी सिरप टाइप में जो दवाइयाँ बनाती हैं, हमारी आयुर्वेदिक कंपनी, यूनानी कंपनी, तो सिरप टाइप की जो भी दवाइयाँ हैं उनको 2 साल तक रोकने के लिए उसके अंदर सोडियम बेंजोएट नाम का एक केमिकल डाला जाता है। देख लीजिए, इसके अंदर भी पड़ा हुआ है सोडियम बेंजोएट, आपको दिखाई देता होगा नीचे, बिल्कुल नीचे साइड में है, ठीक से आप देख पा रहे हैं। सोडियम बेंजोएट नाम का केमिकल जो है इन सिरपों के अंदर, तमाम सिरपों के अंदर अगर इसको नहीं डालेंगे तो ये 2 साल तक रुक नहीं पाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये भी दवाइयाँ मार्केट में चल रही हैं। और दूसरी दवाई जो आती है आसप टाइप में जो बनाई जाती है, ये आसप टाइप की क्वालिटी है, इसको सिरका टाइप में बनाते हैं। ये वैद्यनाथ कंपनी मशहूर कंपनी है, ये आसप टाइप की दवाई है। और एक होता है दोस्तों सिरका, डायरेक्ट सिरका बनाते हैं, जैसे हमने गुड़ का सिरका बनाया, गन्ने का सिरका बनाया, सेब का सिरका बनाया, कलौंजी का सिरका बनाया। इसी तरीके से दवाइयों में बनता है, अशोक का सिरका बनता है दवाइयों काम के लिए, एमसी सिस्टम बैलेंस करने के लिए, यूटर संबंधित बीमारियों के लिए अशोक का सिरका बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो सिरप और सिरका के अंदर मतलब आपको फ़र्क हम बताने जा रहे हैं। ये हमारे रामदेव जी, बाबा रामदेव जी योग गुरु पतंजलि का, देख लीजिए, ये सिरका है, एप्पल का सिरका है। ये रामदेव जी हमारे बना रहे हैं।
जो शुद्धता की बात करते हैं, मगर पैकिंग जो है देख लीजिए प्लास्टिक में कर रहे हैं। प्लास्टिक में दोस्तों पैकिंग किसी दवाई की क्वालिटी ख़राब होना ही होना है। यही पैकिंग अगर शीशा के अंदर हो तो उसकी क्वालिटी बेस्ट रहेगी, बेहतर रहेगी। आप मान लीजिए घी को डिब्बा प्लास्टिक के डिब्बा के अंदर डाल दीजिए, या अचार को प्लास्टिक के डिब्बा के अंदर डाल दीजिए, तो देख लीजिए 1 हफ्ते के अंदर उसके अंदर कैसी स्मेल, कैसी महक, बदबू मारने लगता है। और शीशा के अंदर आप जो है कोई भी शीशा के अंदर आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो लंबे समय तक उसके अंदर ना कोई स्मेल आएगी, ना कोई क्वालिटी में गिरावट होगी। तो ये अशोक का सिरका जो है ये वैद्य गुरु, योग गुरु बाबा रामदेव जी का है। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं दवाइयों की क्वालिटी की। तो सिरका क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी है सिरप के मुकाबले, क्योंकि सिरका के अंदर कोई केमिकल आप ना डालें और वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। 2-3 साल 4 साल तक उसके अंदर जो है कोई कमी पैदा नहीं होती है। जैसे जैसे उसका टाइम आगे बढ़ता है सिरका क्वालिटी की दवाई का, तो उसकी पावर भी और बेहतर और अच्छी हो जाती है। हम और आप सभी लोगों ने अक्सर छिरका, जो घर में गुड़ का छिरका डालते हैं, गन्ने का छिरका डालते हैं, ये दवाइयों के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और वैसे भी हम इसको यूज करते हैं, खाते हैं। तो इसकी क्वालिटी जब हम इसको मिट्टी के बर्तन में गुड़ घोल के छिरका तैयार करते हैं तो वो एक बेस्ट किस्म का छिरका तैयार होता है, जो 2 महीने के बाद उसकी क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। जब 6 महीने होंगे तो और बेहतर क्वालिटी हो जाएगी। 1 साल जब पूरा होगा तो उसकी क्वालिटी और भी बेहतर हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, सिरका क्वालिटी की जो दवा है उसके अंदर कोई भी हम केमिकल यूज नहीं करते, फिर भी वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सलामत है। ना कोई इसके अंदर कमी पैदा होगी, बल्कि उसका पावर टाइम बढ़ने पर बढ़ता है। मगर ये सिरप क्वालिटी की जो दवाइयाँ हैं होती हैं, जितने भी सिरप हैं, इनके अंदर आप फार्मूले में पढ़ के देख लीजिए, सोडियम बेंजोएट नाम का एक केमिकल जो इसके अंदर डाला जाता है, जिससे ये 2 साल तक इसकी क्वालिटी को ख़राब होने से रोकता है। तो मैं अपनी माता बहनों से और तमाम जहान के लोगों से ये निवेदन और गुजारिश कर रहा हूँ कि केमिकल से बचिए। आज जो तमाम बीमारियों की वजूहात हैं, कारण जो हैं, ये आज के केमिकल हैं। हमारे किसान भाई पैदावार कर रहे हैं, मगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि कम से कम अपने खाने के लिए ही शुद्ध अनाज देसी खाद से पैदा कर लें। कुछ हैं 20% लोग हमारे किसान भाई जो अपने खाने के लिए शुद्ध और सही बगैर केमिकल की अनाज पैदा करते हैं और सब्जियां पैदा करते हैं। तो केमिकल जो हैं और ये प्लास्टिक जो है, इसकी यूजिंग जितनी बढ़ती जा रही है उतने ही रोग हमारे बॉडी के अंदर कमियां पैदा होती जा रही हैं। अब से 30 साल पहले इन लोगों का नाम का जिक्र बहुत कम परसेंटेज मात्रा होती थी। अब आए दिन देख लीजिए कि फैटी लीवर हो गया है, क्रिएटिनिन गुर्दे जो हैं, किडनी काम नहीं कर रही हैं, लीवर डैमेज हो गया है, लीवर सोराइसिस हो गया है। तो शुगर की मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, हार्ट प्रॉब्लम जो है ये बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या है दोस्तों, खाने पीने की चीज़ तो आप छोड़ दीजिए, दवाइयों के अंदर भी
अब से 100 साल पहले कोई केमिकल नहीं होता था। अब दवाइयों की कंपनियों की भरमार है, सारा सिस्टम पैसा इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं, जो केमिकल का यूज भी कर रहे हैं, दवाइयों के अंदर भी कर रहे हैं। तो कोई भी दवा खरीदें तो ध्यान रखें कि बगैर केमिकल की ही यूज करें। सिरका क्वालिटी की दवाई, आयुर्वेदिक में आसब क्वालिटी की दवाई, ये आप यूज करते हैं तो इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होगा, कोई जहर नहीं होगा। तो प्यारी माता बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, सिरका तमाम मतलब दवाइयों के लिए भी यूज किए जा रहे हैं। सेब का सिरका है, अंगूर का सिरका है, कलौंजी का सिरका है, जैतून का सिरका है। इस तरीके से तमाम अद्वियात के लिए, तमाम दवाइयों के लिए सिरका यूज होते हैं जिनके अंदर कोई केमिकल नहीं है। मगर इसकी पैकिंग भी शीशे की बोतल में होना चाहिए, तो उसकी क्वालिटी बेस्ट और बेहतर रहेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने खान पान की। खान पान में हम अपनी पाचन शक्ति की तरफ गौर नहीं करते। हमारी पाचन क्रिया ठीक से नहीं चल रही है और हम दुनिया के काम में लगे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पाचन शक्ति को ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ लीजिए कि आपकी अगर पाचन क्रिया बेस्ट नहीं है तो आप के अंदर रोगों की भरमार हो जाएगी। आपका लीवर फैटी लीवर होगा, ग्रेड 1 में होगा, ग्रेड 2 में पहुंचेगा, ग्रेड 3 में पहुंचेगा, लीवर सोराइसिस बनेगा, लीवर सोराइसिस के बाद लीवर कैंसर बनेगा। लीवर जब कैंसर बन जाता है खेल ख़त्म। यही अटैक गुर्दों के अंदर, गुर्दों के ऊपर होता है। क्रिएटिनिन 9 बढ़ी हुई है, पथरियाँ किडनी के अंदर मौजूद हो रही हैं। एक बार ऑपरेशन करवाया, दोबारा फिर मलब बन गई, ऑपरेशन करवाया, दोबारा फिर बन गई, तो पता लगा गुर्दा ही डैमेज हो गया। अब वो गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाइए। तो दोस्तों हम खुद ही बीमारियों को ख़रीद रहे हैं, पैसा देकर बीमारियां ख़रीद रहे हैं। वो कैसे ख़रीद रहे हैं कि फ्रिज जो हमारे घर के अंदर रखा हुआ है, वाटर कूलर रखा हुआ है, एसी लगी हुई है, खाना बनाने की मशीन लगी हुई है, खाना पकाने की मशीन लगी हुई है, तमाम मशीनों का यूजिंग ये बीमारियों को ख़रीदना है। ठंडा पानी कुदरत ने, अल्लाह ने हमारे लिए दिया है जितना कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है। आप खुद देख लीजिए, जब मौसम भयंकर सर्दी का आता है तो परवरदिगार आलम हमारे लिए नल के अंदर से, कुआं के अंदर से, नदियों में बहते हुए पानी या बड़े तालाबों में पानी नेचुरल तरीके से परवरदिगार आलम उसको गर्म कर देता है। उतना गर्म कर देता है जितना कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। तो कुदरत हमारे लिए सारा सिस्टम सही तरीके से चला रही है, मगर हम क्या करते हैं, हम फ्रिज खरीद लाए हैं, वाटर कूलर बिक रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं। घर के अंदर तमाम मशीनरी, कपड़ा धोने की मशीन लगी हुई है, मसाला पीसने की मशीन लगी हुई है। ये ग्राइंडर लगा लीजिए, इससे यह चीज़ पिस जाएगी, मिर्चें इससे कट जाएंगी, प्याज इससे कट जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये सारी बीमारियों की जड़ है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे जड़ हैं। आपने बटन दबाया, मसाला मिक्सी में डाला, पिस गया। और सिलबट्टे में जो पहले पुराने टाइम में जो मसाला पीसा जाता था, तो सिलबट्टा इस तरीके से चलता था, तो उसके अंदर आपका योगा हो रहा है। ना आपको पीसीओडी की समस्या होगी, ना पीसीओएस की समस्या होगी, ना आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे,
आपकी पाचन शक्ति एकदम मजबूत रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। आपके मसल्स और जो भी हड्डियां हैं वो भी मजबूत होंगी, पूरी तरीके से बॉडी स्ट्रांग रहेगी। ये मसाला जब हाथ से पीसेंगे तो आपका योगा भी हो रहा है, प्लस जो आप वो मसाला खाने के अंदर डालेंगे तो आपको खाने में टेस्ट भी बेस्ट आएगा। जो मार्केट के अंदर पैकेट के अंदर जो मसाला पैकिंग आ रही है उसके अंदर क्या आप जानते हैं क्या है? बोलते हैं खाना में टेस्ट नहीं है। अरे खाना में टेस्ट कहाँ से हो दोस्तों, मेरी माता बहनों? टेस्ट तो जब ही होगा जब अपने हाथ से आप तैयार करेंगी, तब टेस्ट भी होगा और आपका मतलब जो रोग जो है वो भी, रोगों से भी बचाव होगा, सारा सिस्टम ठीक चलेगा। तो हम पैसा देकर और रोग को खरीद रहे हैं, कुकर के अंदर खाना पका रहे हैं। मिट्टी की जो हांडी होती है उसके अंदर आप खाना बना के, लकड़ी की कोयले रख के जला के देखिए उसके अंदर कितना टेस्ट होता है, कितना खाने में लजीज लगता है, और कोई बॉडी के अंदर उससे नुकसान नहीं होगा। सबसे बेस्ट नंबर 1 चीज़ है मिट्टी का बर्तन। दूसरे नंबर पर दोस्तों कांच शीशे का है। इसके बाद पीतल है, तांबा है, लोहा है। और पैसे वाले अमीर लोग जो हैं सोने की गिलासों की भी यूजिंग करते हैं, चांदी के गिलासों की भी यूजिंग करते हैं। और हम लोगों ने क्या पकड़ रखा है? प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। हर चीज़ प्लास्टिक के अंदर, हर चीज़ प्लास्टिक की यूजिंग। तो बीमारियां कहाँ से कम होंगी? आपकी किडनी भी ख़राब होगी, डैमेज होगी, आपका फैटी लीवर भी होगा, लीवर सोराइसिस भी होगा, लीवर कैंसर भी होगा, आपको शुगर ये भी होगी। मिठाई जो गुड़ होती है उसकी चाय आप पीजिए, उसको यूज कीजिए, चीनी को छोड़ दीजिए, कभी भी आपको शुगर नहीं हो सकती है। शुगर होने की मेन वजह, जो शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, रोगी बढ़ रहे हैं, इसकी मेन वजह है ये शुगर। चीनी जब बनती है तो इसके अंदर आपको पता है कि इतने हाई क्वालिटी के केमिकल डाल के इसको शुद्ध किया जाता है, साफ़ किया जाता है, चमकदार सफ़ेद कर दिया जाता है। मूर्ख लोग बोलते हैं ये कितनी बेस्ट चीनी है, एकदम सफ़ेद है। दोस्तों उसके अंदर इतने केमिकल डाल के उसको सफाई कर दी तो कुछ ना कुछ अंश तो केमिकल का उसके अंदर आएगा। तो चीनी हमारे वैद्य गुरु जो हैं आयुर्वेद के अंदर एक स्लो पॉइजन मानते हैं। दूसरा नमक जो थैली के अंदर आ रहा है इसको स्लो पॉइजन मानते हैं। तीसरा जो है रिफाइंड ऑयल, इसको आयुर्वेदिक हमारे महान गुरु जो हैं यूट्यूब के अंदर भी आपको समझाते हैं, इसको भी स्लो पॉइजन माना है। और खाने वाला आटा, गेहूं का आटा जो है, जो कट्टा के अंदर पैकिंग आ रही है, मील के अंदर बन रहा है, दोस्तों ये क्या है? ये भी एक स्लो पॉइजन है। ये 4 चीज़ें हमारे वैद्य गुरुओं ने आयुर्वेद के अंदर स्लो पॉइजन बताया है। नंबर 1 चीनी, नंबर 2 नमक, नंबर 3 रिफाइंड ऑयल, नंबर 4 ये मैदा जो मिल के अंदर बन रही है। हमारी देसी चक्कियों के अंदर जो आटा बनता है तो पूरा गेहूँ उसके अंदर डाल देते हैं तो उसका छिक्कल भी साथ में पिस के आता है। छिक्कल के अंदर ही साइंटिस्ट ने इसकी तहकीक की है, तहकीकात करने के बाद बताया है कि इसके अंदर विटामिन ई होता है। तो मील के अंदर क्या होता है, विटामिन ई को छील दिया जाता है। वो विटामिन ई जो है हमारी गाय भैंसें जो हैं उनके लिए चारा के रूप में यूजिंग हो रही है। और वो प्लास्टिक का आटा वो हम तमाम जनता, हम तमाम आवाम जो है उसको यूज कर रहे हैं। चिल्ला रहे हैं कि गैस ख़त्म नहीं हो रही। ओमप्रा जो रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ओसिड कैप्सूल रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खाते खाते पता लगा आंतों के अंदर अल्सर हो गए हैं, आंतों के अंदर जख्म हो गए हैं।
एसिडिटी गैस इतनी बढ़ गई है, हार्ट पे अटैक करने लगी है, बीपी गड़बड़ होने लगा है, और ऊपर बढ़ी है दिमाग के अंदर सिस्टम को गड़बड़ी पैदा कर दी है। जो हार्मोन्स के ग्लैंड हैं वो हमारी सिर के अंदर ही हैं, तो सारे हार्मोन सिस्टम जब इनबैलेंस होंगे, हमारी धातुएं सब इनबैलेंस होंगी, तो रोग ऑटोमेटिकली ही बढ़ेंगे, और ऐसे रोग बढ़ेंगे जिसको डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कुदरत ने हमारे लिए हर नियम, हर कानून सही सटीक बनाया है। उसका उल्लंघन हम करते हैं तो उसकी हमको सज़ा मिलती है। तो जो कुदरत से जुड़ेगा, नेचुरल से जुड़ेगा, वो सदा स्वस्थ रहेगा, हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। तो दोस्तों, नेचुरल से जुड़िए। ये धरती जो है, ज़मीन जो है, इसकी टचिंग भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। 24 घंटे हम चप्पल पैर में पहने हुए हैं। घर के अंदर गए तो वहाँ बेस्ट क्वालिटी की टाइल लगी हुई है। ज़मीन से कनेक्शन हमारा कटा चल रहा है। ज़मीन से हमारी कोई टचिंग नहीं है। नेचुरल से हम बैक हो रहे हैं, हट रहे हैं। एसी से निकले, चप्पल पैर में है प्लास्टिक की, घर के अंदर प्रवेश किया, वहाँ भी पत्थर टाइल जो लगी हुई है। तो ज़मीन से जब टचिंग आपकी नहीं है, आप बोल रहे हैं कि हमको डिप्रेशन हो गया है, हमको नींद नहीं आती, हमारा बीपी हाई हो जाता है, भागते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, वैज्ञानिक डॉक्टर जो हैं दिमाग के, उनके पास भागते हैं। गौर कीजिए दोस्तों, नेचुरल से आप हटेंगे तो ऐसे रोग बनेंगे जिसका डॉक्टर्स इलाज नहीं दे सकते। जिसको हाइपरटेंशन या दिमागी सिस्टम इनबैलेंस हो जाता है, तो ताउम्र डॉक्टर्स उनको गोली और दवाइयाँ देते हैं। ज़िंदगी भर उनको दवाइयाँ लेने पड़ती हैं। दवाइयाँ खाते खाते ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी माता बहनों, घर के अंदर आप मसाला खुद पीसिए, कपड़े खुद अपने हाथ से धोइए, वॉशिंग मशीन को हटा दीजिए। कपड़े जब हाथ से धोएंगी तो आपकी जोड़, बॉडी मसल्स, ये योगा होगा तो ये सारे स्ट्रांग होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर चलेगा, और आपकी पाचन शक्ति भी एकदम फास्ट चलेगी। जो भी खाएंगी सही से हजम होगा। जब पाचन शक्ति बेहतर चलेगी तो आपकी बॉडी का सारा सिस्टम बेहतर चलेगा, आपका दिमाग भी बेहतर काम करेगा, आपका हार्ट भी बेहतर काम करेगा, आपकी किडनी भी, आपकी लीवर भी बेहतर काम करेंगी। सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के, सारे पुर्जे बेहतर काम करेंगे। तो मेहनत और कुदरत से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़मीन से टचिंग, ज़्यादा टाइम नहीं है तो सुबह को 1 घंटा आप घूम लीजिए, पैदल चल लीजिए, शक्ति है तो थोड़ी शक्ति के हिसाब से दौड़ लगा लीजिए। अनुलोम विलोम, कपाल भारती और तमाम योगा हमारे वैद्य गुरु बताते हैं, उनको अपनाइए। मुस्लिम भाई हमारे नबी के मानने वाले, नमाज को लंबी करके पढ़ लीजिए। नमाज आप पढ़ रहे हैं तो संपूर्ण योगा हो जाता है आपका तरीके से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके से अगर नमाज को आप अदा कर रहे हैं दोस्तों, तो संपूर्ण योगा उसके नमाज के अंदर बताए गए हैं। और मतलब हमारे योग गुरु जो हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये योगा कीजिए, दिल की प्रॉब्लम है तो ये योगा है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है तो इस टाइप का योगा कीजिए।
दिमाग संबंधी कोई समस्या है तो ये योगा कीजिए। नमाज तो एक ऐसा योगा है जो संपूर्ण योगा ही नमाज को माना है। दिमाग के अंदर आपको कोई कमी महसूस हो रही है तो आप सजदे को लंबा कर दीजिए। घुटनों के अंदर आपको वीकनेस या कमजोरी मालूम हो रही है, अपने रुकू को लंबा कर दीजिए। जहाँ पे आप सुबाना रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ते हैं, 11 बार पढ़िए। सजदे में सुबाना रब्बियल आला आप 3 बार पढ़ते हैं, 21 बार कर दीजिए, 40 बार कर दीजिए। लॉन्ग सजदा, लंबा सजदा कीजिए। आपकी सिर की जो डिप्रेशन है उसमें बहुत ही आराम मिलेगा। 5 वक्त की नमाज आपको मैं गारंटी देता हूँ डिप्रेशन से पूर्ण तरीके से निजात दे सकती है। चैलेंज है, कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, सिर्फ बताए हुए तरीके से 5 वक्त की नमाज को आप अदा कर लीजिए। सिर्फ 40 दिन मैं गारंटी देता हूँ कि डिप्रेशन से, दिमागी सिस्टम से आप बिल्कुल निजात पा जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है क्योंकि आज हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है सही बात सुनने के लिए। टाइम है तो मोबाइल पे तरह तरह की वीडियो और दुनियादारी के तमाशे देखने के लिए। ये मोबाइल भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है अगर इसकी यूजिंग हम ठीक से नहीं कर पाते। इसकी यूजिंग ठीक से करने का तरीका यह है कि आपको नींद पूरी लेना है। कितनी? 8 घंटे। बच्चों की तो 12-14 घंटे से भी ज़्यादा हो जाती है। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको नींद अधिक होती है। एक जवान यंग आदमी के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है। अब हम मोबाइल पे लगे हुए हैं, पता नहीं लग रहा है रात के 2 बज गए हैं या 3 बज गए हैं। सुबह को जल्दी उठना है, काम पर भी जाना है, तो पता लगा कि हमारी नींद जो है 3 घंटे ही हो पाई है। तो आप जा रहे हैं कहाँ? डिप्रेशन की तरफ। मेंटल हो जाएंगे आप। ये मोबाइल आपको मेंटल कर देगा, हार्ट की प्रॉब्लम बना देगा। नींद हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए, बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, मोबाइल को देखें मगर लिमिट में देखें। 8 घंटे आपको नींद पूरी मिलना चाहिए। इतनी लिमिट में आप देख लीजिए जो भी देखना है। और नहीं मानेंगे आप तो जाइए आप डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास। कोई भी डॉक्टर दुनिया का आपका इलाज नहीं कर सकता। पूरी ज़िंदगी आपको दवाई खाना पड़ेगी। हाई बीपी वाले पूरी ज़िंदगी दवाई खाते हैं, डिप्रेशन वाले पूरी ज़िंदगी दवाई खाते हैं। बचता कौन है? दवाई से वही बच सकता है जो नेचुरल से जुड़ जाएगा, जो अपने रब से जुड़ जाएगा, पीर वलियों से जुड़ जाएगा, वैद गुरुओं से जुड़ जाएगा, नेचुरल इलाज से जुड़ेगा, नेचुरल दवाइयों से जुड़ेगा, नेचुरल खाने से जुड़ेगा, नेचुरल सिस्टम से जब जुड़ेगा तो उसको कोई दवाई नहीं लेना पड़ेगी, कोई इलाज नहीं लेना पड़ेगा किसी गायनोलॉजिस्ट के पास, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। रब ने चाहा तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों और दोस्तों, मैं भारतीय संजीवनी चैनल से ये आपको संदेश दे रहा हूँ, ये प्रार्थना कर रहा हूँ, ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कुदरत से जुड़िए। पानी नेचुरल नल का पीजिए। क्या ज़रूरत है फ्रिज का पानी पीने की? जब मौसम गर्म होता है तो
परवरदिगार आलम हमारे लिए नल से ठंडा पानी निकालती है, जितना कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है। और जब ठंड का मौसम आता है, अधिक ठंडी पड़ती है, अधिक सर्दी पड़ती है, तो कुदरत हमारे लिए नदी के अंदर भी पानी गर्म कर देती है और नल के अंदर भी पानी गर्म निकल रहा है, कुएं के अंदर भी पानी गर्म निकल रहा है। तो नेचुरल से जुड़े हुए लोग हैं। आप देख लीजिए, चाहे पुराने सिस्टम को पढ़ लीजिए, पुराने बुजुर्गों को देख लीजिए, ऋषि मुनियों को देख लीजिए। जंगल में रहने के बाद वो नेचुरल चीज़ें, फल फ्रूट, पेड़ों की छाल प्लस जड़ी बूटियाँ खाने के बाद 200 साल एज हुई, किसी की 500 साल एज हुई, किसी की 1000 साल की उम्र हुई है। तो ये क्या है? यह है अपने रब से जुड़ने की वजह, यह है कुदरत से जुड़ने की वजह, यह है नेचुरल से जुड़ने की वजह। तो दोस्तों, प्यारे मित्रों, माताओं बहनों, अगर आपको निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, खुशहाल रहना है, तो नेचुरल से जुड़िए, कुदरत से जुड़िए। दूसरों को तकलीफ किसी भी इंसान को देने की तनिक भी कोशिश मत कीजिए। दूसरे को आप तकलीफ देंगे तो कुदरत आपका इंतज़ाम वहाँ से बैठे बैठे खुद कर देगी। जब कुदरत इंतज़ाम जिसका करती है, तो फिर उसकी लंगोटी ना डॉक्टर बांध पाते हैं, ना दुनिया का कोई भी इंसान बांध पाता है। तो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने वाला कोई शब्द मुंह से ना निकालिए। दूसरों को तकलीफ़ देने वाली कोई भी ऐसी प्रक्रिया मत कीजिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुंचे, दुख पहुंचे, दर्द पहुंचे। खुशियाँ बांटिए, मोहब्बत बांटिए। एक मोहब्बत पे एक शेर याद आ गया है दोस्तों, शेर सुन लीजिए। मोहब्बत का ज़माने में नया पैगाम लिख देंगे, मोहब्बत का ज़माने में नया पैगाम लिख देंगे, और तुम्हारे नाम अपनी हर सुबह और शाम लिख देंगे। कलम कापी अगर तुम छीन लो, इसकी नहीं परवाह, ज़मी पर आंसुओं से हम तुम्हारा नाम लिख देंगे। यह है दोस्तों मोहब्बत। और वली अल्लाहों के पास क्या है? मोहब्बत है। जाइए ख्वाजा साहब में जाइए, साबिर पाक में जाइए, बारिश पाक जाइए, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की छोचा शरीफ जाइए, बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत शरीफ जाइए, सरहिंद शरीफ जाइए। जो भी वली अल्लाह हैं, क्या है वहाँ मोहब्बत है। वहाँ नहीं देखा जाता है ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, कौन आया है। वहाँ तो एक ही सिस्टम है, नेचुरल का एक ही सिस्टम है। वो सिस्टम है कौन परेशान आया है। बोला जाता है बताइए क्या समस्या है, क्या परेशानी है। वहाँ ये नहीं पूछा जाता है कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। वहाँ पूछा जाता है परेशानी बताइए। वहाँ पर परेशानी फरियादी फरियाद रखता है और उसकी फरियाद को तत्काल समाधान किया जाता है। ये क्या है? यह है मोहब्बत। तो दोस्तों, वलियों से जुड़िए, कुदरत से जुड़िए, मोहब्बत से जुड़िए। देखिए आपकी जीवन में आनंद ही आनंद आता है, खुशी ही खुशी आएगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए एक शेर और याद आ रहा है। माल दौलत न ताज रखते हैं, माल दौलत न ताज रखते हैं, और अपने मौला पे नाज रखते हैं। और जो भी मखदूम हैं वली अल्लाह, जो भी मखदूम हैं वली अल्लाह, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसी जटिल समस्या है जिसमें डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने हाथ उठा लिए हैं, तो आ जाइए हमारे सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की छोजा शरीफ पहुंच जाइए। गारंटी मैं देता हूं, जाते जाते तत्काल फ़ायदा ना हो तो जो चाहे वो सज़ा आप देना। ये हैं हमारे सरकार
मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह किछोचा शरीफ, जिन्होंने सिमनान के बादशाह से बादशाह तख्ता छोड़ के और ये मोहब्बत में फ़कीरी में कहाँ आए हैं किछोचा शरीफ। जाइए आप, जब आपके वैज्ञानिक और डॉक्टर कह दें ये इलाज कंट्रोल में नहीं आ रहा है, पहुंचिए वहाँ। तत्काल पहुंचते पहुंचते ही रिलीफ मिलेगा। उसका प्रूफ मैं खुद हूँ। मैं खुद एक ऐसी लाइलाज समस्या में फंस गया था। तमाम इलाज अब से 30 वर्ष पहले ही, जब मेरी एज 18 वर्ष थी। ये चमत्कार उनका है, सरकार मखदूम अशरफ किछोचा शरीफ वालों का, जो आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। मेरी वो हालत थी, ना यहाँ पर खाना खाता था, ना आपसे बात करता था, ना किसी से बात करता था। मेंटल सिस्टम भी गड़बड़ था, हार्ट सिस्टम भी गड़बड़ था। नार में जांचें तमाम करवाने के बाद नॉर्मल ही आती थी। जो भी जांच करवाई वो नॉर्मल आई। प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी। तो कर्म हुआ सरकार का, जिस टाइम बरेली शरीफ से बैठे हैं हम ट्रेन पे, और हमारे घर वाले भी साथ थे, हमारी माँ भी थी, माँ थी, भाई थे और हमारे बहनोई साहब थे। जैसे जैसे ट्रेन किछोचा शरीफ की तरफ रवाना होना शुरू हुई, लखनऊ के पारे जब निकली बाराबंकी, तो मैं खुद प्रूफ हूँ इस चीज़ का कि ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में सुधार होने लगा। जब मैं स्टेशन पहुँचा हूँ अकबरपुर, वहाँ जब उतरा तो मुझे और रिलीफ महसूस हुआ। वहाँ से म्यूजिक गाड़ी दरगाह शरीफ के लिए चलती हैं, उस पर बैठा, दरगाह शरीफ पहुँचा, सलाम किया, अर्जी पेश की, वुजू किया नीर शरीफ में। और देखिए चमत्कार, सरकार मखदूम अशरफ किछोचा शरीफ वालों का तत्काल, जो यहाँ बिल्कुल एक लुकमा नहीं खा सकता था, तत्काल मैंने पेट भर के खाना खाया है। दोस्तों, वो दिन मुझे याद है, कितनी बड़ी मुसीबत थी, कितनी बड़ी परेशानी थी। बहुत बड़ी परेशानी से निजात दिलाई सरकार की वाले आका ने, सरकार मखदूम अशरफ ने। ये सब उनका चमत्कार है दोस्तों, ये सब उनका करम है दोस्तों, जो आज मैं पूर्ण तरीके से स्वस्थ हूँ। मेरे 3 लड़के हैं, 5 बच्चियाँ हैं, मेरा परिवार उनके कर्म से आज खुशहाल है। ये उनका देख लीजिए, फोटो लगा हुआ है हमारे दुकान के अंदर। ये छोटा फोटो लगा हुआ है हमारी दुकान के अंदर। ये दरगाह शरीफ के फोटो लगे हुए हैं। ये उन्हीं का चमत्कार है दोस्तों सब। ये दरगाह शरीफ के फ़ोटो लगे हुए हैं दोस्तों। किछोचा शरीफ ऐसा नीर शरीफ आपका पानी है जो लाइलाज मरीज उसको पीते भी हैं और उससे नहाते भी हैं। तो अगर किसी माता बहन को, भाइयों को कोई भी ऐसी जटिल समस्या है जो इलाज और दवा लेने पर आराम नहीं हो रहा है, तो आप जुड़ जाइए वलियों से, जुड़ जाइए पीर फ़कीरों से, जुड़ जाइए आयुर्वेदिक
हकीमों से, आयुर्वेदिक वैद्यों से और अपने रोग का स्थायी समाधान पाइए। अगर आपको किसी माता बहन को इनफर्टिलिटी है, बांझपन की समस्या है, या कोई भी ऐसा रोग है जो 10 साल 15 साल इलाज करवाते हो गए हैं, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो देख लीजिए आप चमत्कार पीर फकीरों का और ऋषि मुनि और बलियों का। यहाँ से सैकड़ों की तादाद में बच्चे वाले बांझपन औरतों को रिलीफ मिला है। किसी की वीडियो हम बगैर इजाज़त के नहीं डालते। ये देख लीजिए 4 अल्ट्रासाउंड, किसी की फैलोपियन ट्यूब बंद थी, किसी की अंडे नहीं बन रहे थे, किसी के हार्मोन्स इनबैलेंस थे। ये तमाम मरीज जो हैं बांझपन की समस्या से थे, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे थे। कोई 15 साल गायनोलॉजिस्ट के पास इलाज चला, किसी का 10 साल चला, किसी का 5 साल चला। इस तरीके से सब मायूस लोग जो हैं हमारे दवाखाने पर जुड़ते हैं और सरकार मखदूम आश्रम के क्रम से 3 महीने के अंदर सारे ही मरीजों को रिलीफ मिला है। बच्चे कंसीव हुए हैं, चाहे फैलोपियन ट्यूब बंद हो, यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिन हो, इनबैलेंस हो उसका, या हार्मोन इनबैलेंस हो, या अंडे रिलीज ना होते हों, तो कोई भी ऐसी जटिल समस्या है तो 3 महीने के अंदर ही उसका सलूशन निकलता है। ये सलूशन क्यों निकलता है? ये सब चमत्कार है सरकार मखदूम अशरफ की शुजात शरीफ वालों का, सब उनका कर्म है। मैं खुद हैरत में पड़ जाता हूँ कि आखिर इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ गया। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये तमाम अल्ट्रासाउंड रिपोर्टें इनकी हैं, इनका नाम मैं किसी का ओपन नहीं करना चाहता हूँ। जो वीडियो खुद अपनी मर्ज़ी से डालते हैं तो वो वीडियो मैं डाल भी देता हूँ और बाकी नहीं डालता हूँ। तो किसी भाई बहन को कोई भी ऐसा रोग है, 10 साल 15 साल इलाज करवाते हो गए, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो एक बार हमारे भारतीय संजीवनी चैनल पर व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें और अपने रोग का सही और सटीक इलाज पाएँ। अपनी बात को लंबा न करते हुए मैं कामना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि तमाम दुनिया के, तमाम मुल्क के, तमाम देशों के सिटीजन जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं सब खुशहाल रहें, आबाद रहें, निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। कोई ऐसा रोग ना हो किसी को जो डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट सर्जन के पास जाना पड़े। मेरी रब से प्रार्थना है, मेरी सरकार की शुजात शरीफ वालों से प्रार्थना है कि तमाम हमारी माता बहनें, भाई लोग, बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग सभी खुशहाल रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और भारतीय संजीवनी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।